हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थाई BL सीरीज जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लव। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी और एपिसोड 1 की शुरुआत कर देती हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है थर्ड, जो अपने कमरे में कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बना रहा होता है। ये वीडियो उसकी व्लॉग के लिए होती है जहाँ पर वो मूवीज को रिव्यू करता है और उनमें से ज्यादातर वन साइडेड लव स्टोरी होती है, जहाँ पर एक फ्रेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, लेकिन इस डर से कि कहीं उनकी दोस्ती न टूट जाए वो अपना प्यार कभी कॉन्फेस ही नहीं करता। ऐसे ही एक दिन थर्ड मूवी का रिव्यू कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा सैड होती है। तभी पीछे से पिलो से कोई उसे मारता है। थर्ड चौंक जाता है और वो और कोई नहीं, इस ड्रामे का सेकंड मैन लीड होता है जिसका नाम है खाई। और थर्ड की मूवी रिव्यू को सुनने के बाद वो उसे कहता है, क्या तुम मूवी रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत ज्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक है, जितना जल्दी हो इसे खत्म करो। ये सुनकर थर्ड उससे कहता है, क्या ये तुम्हारा मूवी रिव्यू करने का तरीका है या लड़कियों को पटाने का? और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे हो तो मेरी मदद करो। खाई कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा वीडियो है, तुम ही करो। थर्ड कहता है, कि तुम जब भी मेरे वीडियो में आते हो तो मेरे व्यूअर्स के नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जब जब खाई थर्ड के वीडियो में दिखाई देता है तो उसके व्यूअर्स के जो नंबर्स है वो अपने आप बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कमेंट भी खाई के लिए होते हैं। ये सुनते ही खाई थर्ड से कहता है, ऐसा सोचना भी मत, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा और क्यूट बंदा नहीं हूँ। थर्ड मुस्कुराते उससे पूछता है, तो तुम किसके लिए हो? खाई कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। जो सुनते ही थर्ड सैड हो जाता है। तभी डोर की बेल बजती है। खाई दरवाजा खोलता है। दरवाजे में एक लड़की होती है जो खाई की गर्लफ्रेंड होती है। खाई अपनी गर्लफ्रेंड को थर्ड से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर थर्ड और भी ज्यादा सैड हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो खाई को पसंद करता है। खाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाते ही थर्ड हमें खाई के बारे में बताता है। वो कहता है, ये मेरा दोस्त खाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसकी कुछ अजीब गरीबों आदतें हैं, बातों में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और फ्लर्टी भी। इससे लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूमती है। इसके पास एक बाइक भी है जो उसे जान से ज्यादा प्यारी है, जिसमें उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को ही बिठाता है। और कहता है, भले ही खाई में अनगिनत खामियां हैं, लेकिन इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती कि उसने मुझे अपने प्यार में डाल दिया है। खाई और थर्ड पिंग पोंग कोर्ट में होते हैं कि तभी खाई को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होते ही खाई थर्ड से कहता है, मैं फ्री हूँ, तुमने आज कहा था ना कि हम मूवी देखने चलते हैं, तो चलो चलते हैं। ये बात जानकर कि खाई का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, थर्ड अपने मन में सोचता है, मुझे खाई को चिढ़ाना पसंद है जब भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब वो सिंगल हो जाता है तो मेरे पास एक मौका है। और कहता है, 3 साल से भी ज्यादा समय से मुझे उस पर क्रश है, लेकिन एक बार भी उसने मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ में उसे बताने का हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और अंत में कहानी मेरे अकेलेपन के साथ खत्म होती है। फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। हमें थर्ड को दिखाया जाता है, वॉशरूम के अंदर आता है और शावर लेकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन अचानक शावर का पानी चला जाता है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है, तो वो एक बोतल में छेद कर अपने ऊपर पानी डालने लगता है और फिर से रोने लगता है। और इस बोतल को देखते हुए मन में सोचता है, आज फिर से एक बार मुझे अपने आंसुओं को इस खाने के पानी से धोना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड खाई, जिससे मैं नफरत करता हूँ, उससे मेरा रिश्ता क्या है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में थर्ड सैड होकर अपने कमरे के फर्श में लेट जाता है और सोचता है, जब भी मेरा दिल खाई की वजह से टूटता है तो मैं दुखी होकर फर्श पे लेट जाता हूँ। क्या मुझे उससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो और खाई तो एक ही फ्रेंड ग्रुप पर है। तभी उसे खाई का कॉल आ जाता है। थर्ड कॉल पिक करता है और कहता है, क्या हुआ? दूसरी तरफ खाई गुस्से में कहता है, क्या हुआ? क्या तुम भूल गए कि आज हमें ग्रुप शॉट फिल्म शूट करनी है? तुम कहाँ हो?
थर्ड उससे कहता है, ओह मैं भूल गया, ऐसा करो तुम शूट कर लो, मेरा आज मूड नहीं है। खाई कहता है, क्या मतलब, तुम डायरेक्टर हो। थर्ड कहता है, तो तुम आज डायरेक्ट कर लो। खाई कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये हमारी फिल्म है, अगर तुम नहीं आओगे तो ये हमारी फिल्म नहीं होगी। थर्ड कहता है, क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ भी तो तुम संभाल लोगे। खाई कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं भी शूट नहीं करूँगा, मुझे परवाह नहीं, हम सब फेल होने वाले हैं। ये सुनते ही थर्ड को ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती है और वो अगले ही पल कॉलेज पहुंच जाता है, जहां पर पहले से एक हर्ष का इंतजार कर रहा था और उसके ग्रुप के बाकी के 2 मेंबर भी वहां पर आ जाते हैं। अब थर्ड हमें अपने ग्रुप के बारे में बताता है, जिसका नाम है गैंगस्टर। जिस ग्रुप के लड़के पे लड़कियां मरती हैं, जो कॉलेज के ही हॉटेस्ट स्टूडेंट है। पहला है 2, जो फोटोग्राफर में मास्टर है और लड़कियों को पटाने में भी माहिर। दूसरा है बॉन, जिसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद पर ही खोया रहता है। तीसरा है खाई, जो हैंडसम है और बहुत ज्यादा फ्लर्टी भी, जिस पे हर लड़कियां मरती हैं। और चौथा वो खुद है और वो कहता है, लेकिन मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर बार लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर देता है और कहता है, अगर आज मेरे लाइफ में खाई नहीं होता तो बहुत सारी लड़कियां होती। तभी उसकी नजर बॉन और 2 पर पड़ती है, जो हेडफोन लगाकर हंस रहे होते हैं। ये देखते ही वो उन दोनों के पास जाता है और हंसने की वजह पूछता है। 2 हंसते हुए कहता है, शायद खाई अपना माइक्रोफोन बंद करना भूल गया है, उसकी बातें हमें हेडफोन में सुनाई दे रही हैं। ये सुनते ही थर्ड भी उन लोगों के साथ खाई की बातें सुनने लगता है, जो सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मुड़कर खाई की ओर देखता है, जो एक लड़की के साथ होता है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में थर्ड दुखी होकर वापस अपने कमरे में आ जाता है और उसके पीछे पीछे खाई भी वहाँ पर आ जाता है, उसके फेवरेट स्नैक्स को लेकर और उसे खिलाने लगता है। ये देखकर थर्ड हैरान होते उससे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जो कहना है जल्दी कहो। खाई कहता है, मुझे ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए। थर्ड हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम कोरियन गर्ल बैंड के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो? सीरियसली मुझे सच बताओ, तुम्हें किसके लिए चाहिए? खाई कहता है, मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे लिसा को अपनी आंखों के सामने देखना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि टिकट कैसे खरीदते हैं। थर्ड उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि टिकट ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ का इंटरनेट बेकार है। दूसरा, तुम्हें सुबह सुबह उठकर टिकट बूथ पर लाइन लगानी पड़ेगी टिकट खरीदने के लिए, और ये तुम्हारे लिए कौन करेगा? ये सुनते ही मदद मांगते से कहता है, वो तुम हो थर्ड, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बस एक ही टिकट चाहिए। लेकिन थर्ड उसे मना कर देता है और वो नेक्स्ट डे टिकट बूथ के लाइन में लग जाता है टिकट खरीदने के लिए। और जब उसकी बारी आती है वो टिकट खरीदने लगता है, जैसे कि खाई ने उसे सिर्फ एक ही टिकट खरीदने को कहा था, लेकिन वो 2 टिकट खरीदता है। लेकिन जैसे टिकट्स के प्राइस सुनता है उसके होश हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो टिकट्स खरीद ही लेता है। नेक्स्ट दिन में कॉलेज पहुंच भी जाता है। उसने 2 टिकट खरीदे थे, ये सोचकर कि वो खाई के साथ कॉन्सर्ट देखने जाएगा और उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी खाई दौड़ते हुए आता है, 2 टिकट लेते हुए, और उसे कहता है, देखो किसी ने मुझे ऑनलाइन ये 2 टिकट सेल कर दी है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट देखने जाऊंगा। ये सुनते ही थर्ड उदास हो जाता है और वो टिकट जो उसने खाई को देने के लिए निकाले थे उसे जल्दी से अपने पॉकेट पर छुपा लेता है और उदास होते हुए सोचता है, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैंने उसके लिए टिकट खरीदे हैं और खुद के लिए भी। कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ये सब कुछ करना बंद कर देना चाहिए? अब डायरेक्ट नेक्स्ट डे का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों लेक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं। थर्ड उन तीनों से कहता है कि हम सब मूवी देखने चले। वन मना कर देता है ये कहकर कि उसे कॉफी शॉप में काम है, और टू कहता है कि उसे सीनियर के साथ बियर पार्टी करनी है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, तो वो नहीं आ सकता। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रह जाते हैं खाई और थर्ड। लेकिन क्या उदास लग रहा होता है ये देखते हुए थर्ड उससे पूछता है, क्या तुम आज कॉन्सर्ट के लिए नहीं गए? खाई कहता है नहीं, उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी, और जैसे ही उसे ये पता चला उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। थर्ड उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं मूवी के लिए नहीं जाऊंगा, तुम जहाँ ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनते ही खाई हैरान होकर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो? थर्ड कहता है, हाँ बाबा। खाई उसे कहता है, मुझे एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जाना है। नेक्स्ट सीन में मूवी देख रहे होते हैं, मूवी खत्म हो जाती है। खाई उस डायरेक्टर के बारे में
थर्ड को डिटेल में बता रहा होता है कि वो बहुत अमीर है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरह बदलता रहता है। सुनते ही थर्ड हैरान होते उससे पूछता है, तुम्हें इस डायरेक्टर के बारे में डिटेल में कैसे पता है? थर्ड उसे कहता है क्योंकि ये वही है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे चुरा लिया। मूवी खत्म होने के बाद वहाँ डायरेक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर एक लड़की उन सब लोगों से कहती है, अगर आप में से कोई भी डायरेक्टर से कोई भी सवाल करना चाहता है तो वो पूछ सकता है। खाई खड़ा हो जाता है और सवाल करता है। वो बहुत अजीब गरीबों सवाल करता है, जो सुनकर सभी लोग हैरानी से उन लोगों की ओर देखने लगते हैं। और ये बात जानकर कि सब लोग हैरानी से उनकी ओर देख रहे हैं, तो खाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और सीन यहीं पर कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग खाई को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। थर्ड उन लोगों को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसे ही मारने लगते हैं। अब अगले सीन में हमें उन दोनों को रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड खाई के चोट पर मलहम लगा रहा होता है और उसे ऐसा करता हुआ देख खाई उससे कहता है, तुम्हें बीच पर नहीं आना चाहिए था, वरना आज मैं उन्हें नहीं छोड़ता, उन्हें मार डालता। थर्ड उसे कहता है, उनको या खुद को? अब खाई थर्ड से रिक्वेस्ट करने लगता है, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के सामान को वापस करना है, ये दिखाने के लिए कि मुझे उसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। थर्ड उसे सीधे सीधे मना कर देता है, लेकिन खाई इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मना ही नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग थर्ड खाई की गर्लफ्रेंड को उसका सामान वापस करता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नया बॉयफ्रेंड उसके लिए नई नई चीजें खरीदेगा, तो वो इसे खाई को वापस कर दे, नहीं तो वो इसे फेंक भी सकता है। ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि थर्ड उसे रोकते हुए कहता है, सीरियसली? वैसे खाई ने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ये वापस करूं, और उसे पता भी नहीं कि इस बॉक्स में कौन सी चीजें हैं। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं इसे फेंक दूंगा। और हाँ, अब खाई का रूम भी नई नई लड़कियों की चीजों से भरने वाला है। ये सुनते ही खाई की गर्लफ्रेंड की बोलती बंद हो जाती है और थर्ड वहाँ से चला जाता है। अब थर्ड वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी खाई मौजूद होता है। उसे वहाँ पर देखकर थर्ड हैरान होकर उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाई उसे कहता है, चलो एक साथ आज मूवी रिव्यू करते हैं। और वो दोनों मूवी रिव्यू करने लगते हैं, और वो भी बड़ी मस्ती के साथ और खाई के साथ अकेले में वक्त बिताकर। थर्ड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो कब से यही तो चाहता था। अब मूवी का रिव्यू खत्म करने के बाद खाई थर्ड से पूछता है, क्या वो एक साथ मूवी देखने जा सकते हैं? थर्ड हाँ कर देता है। अब मूवी देखने का दिन आ जाता है। थर्ड तैयार हो रहा होता है, जहाँ पर उसके साथ टू भी मौजूद होता है, और थर्ड को इस तरह तैयार होता हुआ देख वो उससे कहता है, तुम खाई के साथ मूवी देखने जाने वाले हो ना, लेकिन इस तरह क्यों तैयार हो रहे हो, जैसे कि कहीं दूर जाने वाले हो? थर्ड कहता है, मैं तो नॉर्मली ऐसे तैयार होता हूँ। तभी उसे खाई का कॉल आता है, जो मूवी का प्लान कैंसिल कर देता है, ये कहकर कि उसे उसकी फैमिली के साथ कहीं पर जाना पड़ रहा है। ये सुनते ही थर्ड उदास हो जाता है। ये देखते हुए टू थर्ड से पूछता है, खाई ने मूवी का प्लान क्यों कैंसिल किया? थर्ड उसे कहता है, उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जाना पड़ा। टू कहता है, तब तो अच्छा हुआ, अब तुम फ्री हो तो चलो बॉन्ड के कॉफी शॉप में चलते हैं। अब वो दोनों बॉन्ड की कॉफी शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर थर्ड को देखकर बॉन्ड उससे पूछता है कि वो खाई के साथ मूवी देखने क्यों नहीं गया। थर्ड कहता है, उसे अपनी फैमिली के साथ मिलने जाना पड़ा। बॉन्ड कहता है कि उसने आज खाई को देखा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप हुआ था और उसके साथ उसकी बाइक भी थी। ये सुनते ही थर्ड हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये वो तब करता है जब वो किसी लड़की के साथ मिलने जा रहा हो। तो हंसते हुए कहता है, सही कहा, वो जरूर किसी लड़की के साथ मूवी देखने गया होगा। थर्ड गुस्सा होते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, उसने मुझसे कहा है ना कि वो अपनी फैमिली से मिलने गया है। और कहता है, अगर तुम अपने दोस्त पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। बॉन्ड कहता है, मैंने जो देखा वही कहा। लेकिन अंदर ही अंदर थर्ड को भी बात खाई जा रही थी, क्या जो कुछ भी इन दोनों ने कहा वो सच तो नहीं? क्या खाई ने मुझसे झूठ बोला है? नेक्स्ट सीन में थर्ड मूवी थिएटर पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि खाई जरूर यहाँ आया होगा। वो थोड़ी देर उसका वहाँ पर इंतजार करता है, लेकिन जब उसे वहाँ खाई नहीं मिलता तो वहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से कुछ खरीद के जा रहा होता है, उसके सामने खाई और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिन्हें एक साथ देखकर थर्ड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। थर्ड और खाई एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन थर्ड का मन यहाँ बहुत ज्यादा दुखता है।
अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग मिलकर शूटिंग कर रहे होते हैं। थर्ड का काम माइक पर करना होता है और ऐसा ही करते वक्त उसे खाई की आवाज सुनाई देती है जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, ये कहकर कि उसका फिक्र कोई नहीं करता, सिर्फ वही है जिसका फिक्र करती है। जो बातें सुनकर थर्ड उन पलों को याद करता है जो उसने खाई के साथ बिताए थे और सैड होते हुए अपने मन से कहता है, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता।